बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, इंसान में गैसों का तबादला। ह्यूमन और हायर एनिमल्स में गैसियस एक्सचेंज रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए होती है, यानी इंसान और आला दर्जा के दूसरे जानवरों में गैसों का तबादला रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, यानी एयर पैसेजवे, हवा का रास्ता, एंड लंग्स और फेफड़े। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं दी एयर पैसेजवे, हवा का रास्ता। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एयर पैसेजवे उन पार्ट्स पर कंसिस्ट होता है जिनके जरिए आउटसाइड एयर लंग्स में इंटर होती है, यानी जिनके जरिए बाहर की हवा फेफड़ों में दाखिल होती है और फिर गैसियस एक्सचेंज के बाद ये एयर बाहर निकल जाती है। एयर पैसेजवे जिन पार्ट्स पर कंसिस्ट होता है उनमें सबसे पहले है नेजल कैविटी। द नोज इनक्लोजेस द नेजल कैविटी। नाक के अंदर खाली जगह नेजल कैविटी कहलाती है। ये जिन ओपनिंग के जरिए बाहर की तरफ ओपन होती है, यानी जिन सुराखों के जरिए ये बाहर खुलती हैं, उन ओपनिंग्स को, उन सुराखों को नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। नेजल कैविटी में एक वाल मौजूद होती है। ये वाल नेजल कैविटी को दो पोर्शन में डिवाइड करती है और हर पोर्शन की वाल्स पर हेयर्स और म्यूकस मौजूद होते हैं। अब हम देखेंगे कि हेयर्स का क्या फंक्शन होता है और म्यूकस का क्या फंक्शन होता है। हेयर्स एयर में मौजूद डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करते हैं, जबकि म्यूकस इंटर होने वाली एयर को, अंदर दाखिल होने वाली हवा को मॉइस्ट भी करते हैं और इसे वार्म भी करते हैं, यानी इसे नमी भी देते हैं और गर्म भी करते हैं, ताकि एयर का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि फेरिंग्स किसे कहते हैं। नेजल कैविटी दो स्मॉल ओपनिंग, दो छोटे सुराखों, जिन्हें इंटरनल नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, उनके जरिए फेरिंग्स में ओपन होती है। फेरिंग्स एक मस्कुलर पैसेज है जो फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन है। फेरिंग्स एक मस्कुलर रास्ता है जो खुराक और हवा दोनों के लिए मुश्तरक है। ये रास्ता एसोफेगस की ओपनिंग और लैरिंग्स तक फैला होता है। हवा फेरिंग्स से लैरिंग्स में जाती है और इस फेरिंग्स के फ्लोर पर एक नैरो ओपनिंग होती है, एक सुराख होता है जिसे ग्लोटिस कहते हैं, जो लैरिंग्स में ओपन होता है, लैरिंग्स में खुलता है। टिश्यू का एक फ्लैप ग्लोटिस की हिफाजत करता है और टिश्यू के इस पर्दे को एपीग्लोटिस कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि लैरिंग्स किसे कहते हैं। लैरिंग्स कार्टिलेज का बना होता है और यह फेरिंग्स और ट्रैकिया के दरमियान मौजूद होता है। इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, यानी आवाज पैदा करने वाला खाना भी कहते हैं। लैरिंग्स के अंदर एक साइड से दूसरी साइड तक फैब्रेस बैंड्स के दो पेयर्स खींचे होते हैं, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ रेशादार पट्टियों के दो जोड़े खींचे होते हैं। अब इन फैब्रेस बैंड को वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। जब एयर इन वोकल कॉर्ड से टकरा कर गुजरती है तो ये वाइब्रेट करते हैं
और इस वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। अब हम देखेंगे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन लिप्स, चीक्स, टंग और जॉज में जो मूवमेंट होती है उसकी वजह से स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसके नतीजे में स्पीच बनती है, यानी हमारी बोलचाल की आवाज़ बनती है। वोकल कॉर्ड्स में उठने वाली वाइब्रेशन और होंठों, रुखसार, ज़बान और जबड़ों की हरकत मखसूस साउंड बनाती हैं, जिसके नतीजे में हमारी बोलचाल की आवाज़ बनती है। और ये जो स्पीच की एबिलिटी है बोलने की ताकत है, इसका तोहफा सिर्फ इंसान को दिया गया और ये उन करैक्टरिस्टिक में से एक है जो इंसान को बाकियों से सुपीरियर बनाती है, यानी इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाती है। अब हम देखेंगे कि ट्रैकिया किसे कहते हैं। लैरिंक्स से आगे ट्रैकिया है, जिसे विंड पाइप भी कहते हैं, यानी हवा की नाली भी कहते हैं। ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, 12 सेंटीमीटर लंबी एक नाली होती है जो कि एसोफेगस के फ्रंट पे मौजूद है, यानी एसोफेगस के सामने की तरफ मौजूद है। ट्रैकिया की वाल्स में कार्टिलेज के बने सी शेप्ड के रिंग्स होते हैं, यानी सी शक्ल के घेरे होते हैं। ये कार्टिलेज ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती है, हत्ता कि इसके अंदर हवा मौजूद ना भी हो। अब हम देखते हैं कि ब्रोंकाई किसे कहते हैं। चेस्ट में इंटर होने पर ट्रैकिया 2 स्मॉल ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, 2 छोटी नालियों में तकसीम हो जाता है, जिन्हें ब्रोंकाई, और एक को ब्रोंकस कहते हैं। ब्रोंकाई की वाल्स में कार्टिलेज की बनी प्लेट्स लगी होती हैं। हर ब्रोंकस अपनी साइड के लंग में इंटर होकर मजीद स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। ट्रैकिया और ब्रोंकाई की दीवारों में भी सीलिया वाले सेल्स और ग्लैंड्स वाले सेल्स मौजूद होते हैं। अब हम देखते हैं कि ग्लैंड्स वाले सेल का फंक्शन क्या होता है और सीलिया वाले सेल का फंक्शन क्या होता है। पहले देखते हैं कि ग्लैंड वाले सेल का क्या फंक्शन होता है। ग्लैंड सेल्स म्यूकस सेक्रीट करते हैं, म्यूकस खारिज करते हैं। ये म्यूकस एयर को मॉइस्ट करता है, हवा को नमी देता है और नेजल कैविटी से बच जाने वाले डस्ट और बैक्टीरिया के फाइन पार्टिकल्स को भी ट्रैप करता है, यानी मिट्टी के बारीक ज़रात और बैक्टीरिया को भी पकड़ता है। अब देखते हैं सीलिया के सेल्स का क्या फंक्शन होता है। सीलिया अपवर्ड मोशन के लिए बीट करते हैं, ऊपरी जानिब हरकत करते हैं ताकि फॉरेन पार्टिकल्स को, बैरूनी पार्टिकल्स को म्यूकस के साथ ही ओरल कैविटी में भेजा जाए, जहां से इन्हें या तो निगल लिया जाए या फिर खांस कर बाहर निकाल दिया जाए। अब हम देखते हैं कि ब्रोंक्यूल्स किसे कहते हैं। लंग्स में ब्रोंकाई तकसीम दर तकसीम होकर फाइन ट्यूब्यूल्स, यानी बहुत बारीक नालियां बना देते हैं, जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। तकसीम होकर जैसे जैसे ब्रोंक्यूल्स नैरो होते जाते हैं, बारीक होते जाते हैं, ब्रोंक्यूल्स की दीवारों से कार्टिलेज भी खत्म होता जाता है। अब हम देखते हैं एल्व्यूलर डक्ट्स किसे कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स का एंड फाइन ट्यूब्यूल्स में होता है,
यानी ब्रोंक्यूल्स का इख्तिताम बहुत बारीक और छोटी ट्यूब्यूल्स में होता है जिन्हें एल्वियोलर डक्ट्स कहते हैं। अब हम देखते हैं कि एल्वियोलाई किसे कहते हैं। हर एल्वियोलर डक्ट क्लस्टर ऑफ पाउचेस में ओपन होती है, यानी हर एल्वियोलर डक्ट हवाई थैलियों के गुच्छे में खुलती है जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई का फंक्शन क्या होता है? एल्वियोलाई ह्यूमन बॉडी में गैसियस एक्सचेंज के लिए सरफेस बनाते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है? हर एल्वियोलस की सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, थैली नुमा साख्त होती है और इसकी दीवारें एपिथेलियल सेल की सिर्फ सिंगल लेयर पर मुश्तमिल होती हैं और हर एल्वियोलस के गिर्द कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है, यानी कैपिलरीज का एक जाल इसको घेरे होता है। अब हम एंड पे बात करते हैं कि हार्ट से ऑक्सीजन के बगैर यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने वाली पल्मोनरी आर्टरी लंग में इंटर होकर आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। ये कैपिलरीज एल्वियोलाई के गिर्द गिलाफ बना देती हैं और फिर आपस में मिलकर वेन्यूल्स बना देती हैं। वेन्यूल्स के मिलने से पल्मोनरी वेन बनती है जो ऑक्सीजन वाला ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट की तरफ ले जाती है। यह था आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज।